हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ ऑफ एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सो लेट्स नो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो पहले हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर के बारे में। आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सी लेवल देखेंगे। कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मेजर 7 कॉन्टिनेंट एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। फिर स्ट्रेट क्या होता है, स्थमस क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। वाटर का परसेंटेज देखेंगे, टोटल कितना वाटर है अर्थ पे। ओशन के बारे में पढ़ेंगे। 5 मेजर ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक ओशन। देन हम देखेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है, फीचर्स, उनमें कौन सी 5 लेयर्स होती हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर की। आफ्टर दैट इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस गैसेस, कि जो वेरियस गैसेस एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर डिस्कस करेंगे डेंसिटी एंड टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, ग्लोबल वार्मिंग। आफ्टर दैट हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये कंटेंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। आपको अभी तक पता है कि हम किसी भी चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंसेप्ट एंड समरी। सबसे पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं और देन उसकी समरी को समझते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, अभी हमने कंटेंट में पढ़ा था, दीज आर द वर्ड्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। बायोस्फीयर, ये 4 वर्ड है, एक ही जैसा साउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आए हैं ग्रीक वर्ड से। ये कहाँ से आए हैं? ग्रीक वर्ड से। तो लिथोस ग्रीक वर्ड है जहाँ से लिथोस्फीयर आया। एटमॉस्फेयर आया एटमॉस से। हाइड्रोस्फीयर आया हिडोस से, HUDOR। बायोस्फीयर आया बायोस से। ठीक है, अब लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है, एटमॉस का मतलब होता है वेपर, हेडो का मतलब होता है वाटर एंड बायोस्फीयर का, बायोस का मतलब होता है लाइफ। इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं कि ये जब मिलते हैं तो क्या बनता है। जैसे लिथोस्फीयर, ये है एटमॉस्फेयर, ये है हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे पानी मिलता है। ठीक है, तो जब ये तीनों का जो एक ये पार्ट है जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं उसको बोला बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब, बायोस का मतलब होता है लाइफ, ये ग्रीक वर्ड से आया, लाइफ से। और लाइफ कहाँ पे, आपने पूरा सोलर सिस्टम पढ़ा तो उसमें ऐसा कौन सा प्लैनेट था जहाँ पे लाइफ पॉसिबल थी? अर्थ। ठीक है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिलती हैं जो कहीं और नहीं मिलती। वो सारी चीज़ें कौन सी हैं? वाटर, वेपर, स्टोन, लाइफ, ऑक्सीजन। ठीक है, जो भी चीज़ें सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है वो अर्थ पे पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में कि देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो मैप पे देखें तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। और लास्ट इज अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो आइए इस मैप को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एशिया को देखते हैं। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये आपकी इक्वेटर है। ठीक है,
तो और यहाँ पे ये आपका 0 डिग्री जा रहा है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। जो इक्वेटर से नीचे है उसको हमने सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो एशिया आपका लाई करता है ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और ये तीनों साइड से वाटर बॉडी से कवर है। कैसे? ऊपर इसके आर्कटिक ओशन आ रहा है, नीचे इंडियन ओशन आ रहा है और इधर पैसिफिक ओशन आ रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इस मैप में कि पैसिफिक ओशन बोथ साइड है, ये इधर भी। तो यहाँ पे ना हमने एक चार्ट के फॉर्म में इसको लिया है। अगर हम इसको ग्लोब पे देखेंगे तो इसका जो 360 डिग्री देखेंगे तो पैसिफिक ओशन इसके पीछे से आ रहा है, ठीक है। तो ये एक ही है। फिर हम बात करते हैं यूरोप की। एशिया के ही साइड में यूरोप दे रखा है। हाँ, यहाँ पे एक और बात है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से पास होती है। जो लैटिट्यूड है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है एशिया से। नेक्स्ट इज यूरोप। यूरोप को यूरल माउंटेन्स, ये यूरल माउंटेन्स है जो एशिया और यूरोप को अलग करती हैं। और अगर हम देखें तो ये भी 3 साइड से सराउंड करता है वाटर को। ये आर्कटिक ओशन, इधर अटलांटिक ओशन और यहाँ पे ये छोटा सा देख का है, ये है मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं इसको। अब हम बात करते हैं सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज़ अफ्रीका। अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पास होते हैं। ये तीनों साइड से, ठीक है, ऑल साइड से माने तो ऊपर 4th साइड हो गया मेडिटेरियन सी है इसके, कवर्ड विद वाटर बॉडीज। अटलांटिक ओशन है इधर, इंडियन ओशन, नीचे सदर्न ओशन, ऊपर मेडिटेरियन सी। ये हम इसको मेजरली 3 वाटर बॉडी से कवर कर बोल देते हैं क्योंकि ये सी है और ये ओशन है मेनली, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और ये पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में अलाई करता है। ये इक्वेटर जा रही है यहाँ से और ये इक्वेटर के इधर सदर्न पार्ट आता है, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहलाता है क्योंकि ये पूरी तरह से वाटर बॉडीज से कवर्ड है। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, इधर सदर्न ओशन, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंटार्कटिका की। ये टोटली सदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। इसको सदर्न ओशन पूरा कवर करता है एंटायरली, ठीक है। और ये साउथ पोल पे लाई करता है, ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द जो अंटार्कटिका को है वो सदर्न साउथ पोल पे लाई करता है। दिस इज द साउथ पोल। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका टोटली नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। तीनों साइड से इसके ओशंस है, पैसिफिक, अटलांटिक, ठीक है, ऊपर आर्कटिक ओशन, ठीक है। ये रॉकी माउंटेन्स शो कर रखी हैं, दीज आर द रॉकी माउंटेन्स। ये अपलांशियन माउंटेन है इसमें। नेक्स्ट इज इसमें हाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से पास होती है इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये सराउंड है पैसिफिक ओशन से और अटलांटिक ओशन से, ठीक है। अमेजॉन रिवर जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है वो यहाँ पे लाई करती है। दीज आर एंडीज माउंटेन, दीज आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और दिस इज द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ने के बाद हम उनके बारे में डिटेल में और जान लेते हैं। अभी जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं तो एक पेन और पेपर लेके बैठे अपने साथ और इस तरह का एक इमेज बना लें, ठीक है। ये पार्ट्स में डिवाइड कर लें जिसमें साइज, लोकेशन, सराउंडेड बाय एंड अदर फीचर्स,
क्योंकि हम इन सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिटेल में इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे वो और भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। लोकेशन इसकी कहाँ है? ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज, 3 साइड से वाटर बॉडीज से कनेक्ट है। ठीक है, अब कौन सी वाटर बॉडीज है वो आप मेरे को बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले मैप डिस्कस किया है। ठीक है, और इसके अदर फीचर्स क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होती है। सेकंड, एशिया और यूरोप को सेपरेट करती है यूरल माउंटेन, एशिया को और यूरोप को यूरल माउंटेन्स, यूरल माउंटेन्स सेपरेट आउट करती हैं। ठीक है, और इसका क्या है, 1/3 लैंड टोटल एरिया ऑफ अर्थ। इसका जो लैंड का एरिया इतना ज़्यादा है कि 1/3 जो टोटल है लैंड का वो एशियाई में आता है। ठीक है, 1/3 लैंड है, वो क्या है, टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। मतलब जितना एरिया है अर्थ का, लैंड पार्ट है, उसका 1/3 हिस्सा एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है। ओके, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर मैं इसको आपको मैप पे दिखाऊं तो ये हमारा पूरा एशिया है और ये यूरोप है। ठीक है, तो यूरल माउंटेन्स ये हैं, यूरल माउंटेन्स जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है स्मॉलर, वो यूरोप, वो स्मॉलर है, सबसे स्मॉलर तो नहीं है, स्मॉलर देन एशिया, एशिया से छोटा है। इसको ये है 6th पोजीशन पे आता है। और ये इसकी अगर लोकेशन है तो एशिया के वेस्ट में लाई करता है ये यूरोप। ठीक है, 3 साइड से वाटर बॉडीज है इसकी भी, 3 साइड सराउंड है ये वाटर बॉडीज से। ठीक है, अब कौन सी वाटर बॉडीज है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और हम इस लेक्चर के बाद में देख लेंगे कौन सी हैं। लेकिन अगर अभी आप मेरे साथ एंगेज रहेंगे तो आपको ज़्यादा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है कॉन्टिनेंट में। सबसे पहले क्या है, एशिया, देन अफ्रीका। इसकी लोकेशन के बारे में तो ये ऐसा कुछ नहीं दे रखा एनसीईआरटी में। ऑल साइड से ये सराउंड करता है ओशियन से। अब कौन से ओशियंस हैं ये आप मुझे बताएंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों जो भी लाइंस हैं ये इससे पास होती हैं। सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है वो यहाँ लाई करता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर, कौन सी रिवर है वो, नाइल रिवर, वो भी अफ्रीका में लाई करती है, नाइल रिवर। दिस इज द मैप ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे नाइल रिवर देख सकते हैं आप, यहाँ से ये नाइल रिवर आ रही है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तीनों अफ्रीका में लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका, जो 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसलिए हम इसको नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। ठीक है,
ये 3 साइड से कवर्ड है ओशन से। अब कौन से 3 ओशंस हैं आप मुझे बताएंगे, राइट। नेक्स्ट इज इट इज कनेक्टेड बाय, ये जो है साउथ अमेरिका से कनेक्ट है। नॉर्थ अमेरिका इज कनेक्टेड विद साउथ अमेरिका, जिसे बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ओके, ये कनेक्ट करता है साउथ अमेरिका से बाय इस्थमस ऑफ पनामा, ये इसके फीचर्स में आता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होती है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास हो रही है। और इस्थमस ऑफ पनामा, ये है इस्थमस ऑफ पनामा। ये क्या करता है, नॉर्थ अमेरिका को, ये साउथ अमेरिका है नीचे, इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस्थमस क्या होता है, जो 2 लैंड पार्ट को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। अगर स्ट्रेट के बारे में पूछा जाए तो स्ट्रेट क्या होता है, जब जो लार्जर बॉडीज, वाटर बॉडीज को जो चीज़ कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं स्ट्रेट, जो हम अभी आगे देखेंगे लेक्चर में। नॉर्थ अमेरिका के बाद देखते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये पूरा साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरह क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसलिए इसको साउथ अमेरिका बोला जाता है। नेक्स्ट, ये सराउंड करता है वाटर बॉडीज से। अब कौन सी वाटर बॉडीज से ये सराउंड करता है ये आप मुझे बताएंगे, दैट इज अ होमवर्क, क्योंकि एनसीईआरटी में बुक में आपका मैप दे रखा है, तो यू ऑल्सो एंगेज, तो जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी होगी। अब अगर अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो लॉन्गेस्ट माउंटेन, अभी हमने लार्जेस्ट माउंटेन की बात की थी, ठीक है। अफ्रीका में हमने लार्जेस्ट माउंटेन की बात की थी, सॉरी माउंटेन की बात नहीं की थी, हाँ हमने लार्जेस्ट डेजर्ट की बात की थी। अब हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट माउंटेन की बात कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट माउंटेन मिलती हैं वो कौन सी हैं, एंडीज माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर वो कौन सी रिवर है, अमेज़न रिवर। यहाँ पे जो हमने बात की थी अफ्रीका में, वो बात की थी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लंबी रिवर जो थी नाइल रिवर। यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट रिवर, नॉट लॉन्गेस्ट, ठीक है। वो क्या है, अमेज़न रिवर। और इससे क्या पास होती है, इक्वेटर पास होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अगर आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा और याद भी रहेगा। दिस इज द मैप ऑफ साउथ अमेरिका। ये अमेज़न रिवर है, देखिए यहाँ पे पूरा इसका स्प्रेड हो रही है इधर इधर, सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। और इससे कौन सा इक्वेटर पास हो रहा है ये ना, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, राइट। नेक्स्ट इज अंटार्कटिका। ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और पूरा ये सदर्न ओशन से सराउंड है, सदर्न ओशन से सराउंड करता है एंटायर साउथ अमेरिका, सॉरी अंटार्कटिका। अगर इसके फीचर्स की बात करें हम तो ये कंप्लीटली लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर में, कंप्लीटली लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। साउथ पोल जो है ऑलमोस्ट इसके सेंटर में है, जो साउथ पोल है ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ अंटार्कटिका। लास्ट जो है ऑस्ट्रेलिया है, उससे पहले हम इमेज देख लेते हैं अंटार्कटिका की। ये अंटार्कटिका है,
जो सदर्न ओशन में है और एंटायरली ये सदर्न पार्ट में है, ठीक है। और जो साउथ पोल है इसके सेंटर पे, ठीक है। मैप में इसकी ऐसी लोकेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे स्मॉलेस्ट है। ये एंटायरली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये ऑल साइड से ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसलिए इसके फीचर्स में हम लिखेंगे कि ये चारों साइड से ओशन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। आइलैंड कॉन्टिनेंट भी इसको बोला जाता है, राइट। तो इस तरीके से हमारे सारे कॉन्टिनेंट कवर होते हैं। सो दिस इज़ द एंटायर इमेज दैट वी हैव डन। तो इस तरीके से क्या है ना, आपको हर चीज़ के बारे में क्लियरिटी हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, कोई भी क्वेश्चन बनता है आपका एक भी नहीं छूटेगा। अभी हमने ये जो कौन से कॉन्टिनेंट सराउंड करते हैं कौन से ओशन से, ये हमने ये वाला पार्ट छोड़ दिया था, तो अभी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ सी लेवल। अब सी लेवल जो होता है अराउंड द वर्ल्ड सेम होता है, ठीक है। अगर हम सी वाटर की बात करें, अभी हमने कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में पढ़ा, तो ओशंस का जो वाटर होता है वो सेम होता है एवरीवेयर, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए सी है और ये है कॉन्टिनेंट्स के बाहर, ठीक है। ये लैंड है, तो इसको बोलेंगे एलिवेशन। जो हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है। तो जो सी लेवल होता है ना, इसको हम लेते हैं ज़ीरो लेवल मानते हैं, तो इसी को बोला गया सी लेवल, ठीक है। और ऊपर इसके जितना भी होता है वो कितने एलिवेशन पे। एलिवेशन का मतलब ये होता है एलिवेशन, इसका मतलब होता है हाइट, कि सी लेवल से बाकी जो लैंड है वो कितना एलिवेशन पे, कितनी हाइट पे मेजर करते हैं सी लेवल से, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हम लेयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हमारी ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ क्या है, इट इज सराउंड बाय एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पूरा ये एटमॉस्फेयर है, इसको बोला गया एटमॉस्फेयर। तो इसमें ना डिफरेंट लेयर है। ये नहीं है कि अगर हम जैसे हाइट पे जाते जाएंगे तो इनका जो कॉम्पोजिशन जो होता है कि कितने पार्ट में कौन सी गैस है, ये चेंज होता रहता है। जैसे जो सबसे पहली जो लेयर है ना, ये जो उसके पास है ये वाली लेयर, इसको बोला गया है ट्रोपोस्फेयर। ये क्या है, क्लोजेस्ट है अर्थ के, राइट। नेक्स्ट जो लेयर है उसको बोला स्ट्रेटोस्फेयर, और उससे थर्ड वाले को बोला गया मीजोस्फेयर। आफ्टर दैट थर्मोस्फेयर, और जो बाहर वाली को बोला गया एक्सोस्फेयर। तो ये आपकी 5 लेयर्स ऑफ द अर्थ है। दीज आर द 5 लेयर्स ऑफ द अर्थ। और ये एक्सोस्फेयर क्या है, फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। तो इनमें क्या है, जो कॉम्पोजिशन है एयर का वो डिफरेंट है, राइट। तो इसमें ना हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि डिटेल में इनके कॉम्पोजिशन के बारे में, ट्रोपोस्फेयर के बारे में अलग पढ़ेंगे, स्ट्रेटोस के बारे में अलग, ठीक है। तो मतलब मेन काम क्या होता है एटमॉस्फेयर का, कि जैसे हमारी अर्थ है और ये है सन, तो सन में क्या होता है, जो इंसोलेशन आती है, इंसुलेशन हम किसको बोलते हैं,
जो सन से एनर्जी आती है अर्थ की तरफ, सन रेज आती है, उनको बोला इंसोलेशन। उसमें क्या होती है, हार्मफुल रेज होती हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से। और वो कैसे करता है कि ये इंसुलेशन को रिफ्लेक्ट बैक करता है, रिफ्लेक्ट बैक इंसुलेशन, ठीक है। और जब रिफ्लेक्ट करते हैं इंसुलेशन को तो उसको बोलते हैं, उस फिनोमेना को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसको क्या बोला, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अगर सन से इंसुलेशन आ रही है, एनर्जी आ रही है, तो उसको बोलेंगे इंसुलेशन। और वहीं अगर अर्थ से वापस वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है एटमॉस्फेयर, उसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एटमॉस्फेयर में ये पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है। अब कौन सी गैसेस होती हैं हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। इसमें 78% नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है इसमें, सॉरी इधर लिखते हैं 21% ऑक्सीजन होती है, और 1% क्या होती है, अदर गैसेस। अब अदर गैसेस में ही आती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जिसका काम क्या होता है, प्लैनेट को वार्म करती है। अब हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ना, वो वार्म क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2, क्योंकि ये ट्रैप करके रखती है हीट को। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो आने वाली इंसोलेशन है ना, जो इंसोलेशन आ रही है उसमें से जो हीट है उसको ट्रैप करके रखती है। इसकी वजह से अर्थ जो है वार्म रहता है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। अगर वहीं इसका अमाउंट, जब CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसी को बोल देते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि CO2 का प्रेजेंट होना इज़ नॉट हार्मफुल, प्रेजेंस ऑफ CO2 इज़ नॉट हार्मफुल, मगर उसका जब अमाउंट इंक्रीज होता है वो हार्मफुल है, ठीक है। अब नाइट्रोजन का यूज़ क्या होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स वगैरह के लिए, उनके ग्रो करने में हेल्प करती है। ये ऑक्सीजन क्या होती है, ब्रीथ, सांस लेने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर की डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कि टेम्परेचर, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है, मतलब एटमॉस्फेयर को शो करने की कोशिश की है कि एटमॉस्फेयर में क्या है। यहाँ पे एक बॉक्स मान लीजिए, और यहाँ पे क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, बहुत क्लोजली अटैच्ड है, लेकिन अगर आप ऊपर जाएंगे तो यही पार्टिकल्स दूर दूर है, ठीक है। ये पार्टिकल्स किसके हैं, वेपर, गैस, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। हमने अभी पढ़ा था टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जिसके अर्थ के जितने क्लोज होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेंगे। वहीं जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो ये एटमॉस्फेयर में अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो ये क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर है, तो ये लेस हीट अब्जॉर्ब करेंगे, राइट। तो इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की,
वो मैक्सिमम होती है सी लेवल पे, बिकॉज सी लेवल इज क्लोज टू अर्थ, और मिनिमम होती है एज वी गो अप, एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कम होती जाएगी। तो इससे हमें क्या मिलता है कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है जब हम हाइट को इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो ये हाइट के साथ डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी, राइट। I hope this is clear to you. Density of temperature. Next topic is pressure of atmosphere. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर एयर वार्म है तो वो ऊपर जाएगी, अगर वहीं एयर कोल्ड है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हवा क्या होगी, ठंडी, क्योंकि टेम्परेचर कम है, ये अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो वो सिंक करेगी, कोल्ड एयर सिंक करती है, नीचे आएगी, ठीक है। तो क्या है, जब वार्म एयर ऊपर जाएगी तो यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट होगा, वॉइड क्रिएट होगा, खाली जगह होगी, तो क्या होगा, यहाँ आसपास से क्या होगा, उसको भरने के लिए एयर यहाँ पे आएगी, राइट। और जब ये ठंडी हो जाएगी, अब ऊपर जाके वार्म एयर जब ऊपर जाएगी तो ये ठंडी हो जाएगी, ठीक है, ये भी ऊपर जाके ठंडी हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिर नीचे सिंक करेगी वापस से आके, ऐसे करके। तो ये क्या है, एक साइकिल बन जाता है, इसको बोलते हैं, इसी से क्या होता है, विंड जो ना, विंड हवा कैसे चलती है, यही प्रोसेस होता है विंड का। हवा जब ऊपर जाती है उसको भरने के लिए वॉइड को, फिर नीचे से आती है, फिर ये प्रोसेस रिपीट होता है, तो उससे हवा चलती है। अब जो कोल्ड एयर जो होती है उसको बोलते हैं, वो जनरेट करती है हाई प्रेशर, ठीक है, कोल्ड एयर, और ये क्या होती है, डेंस होती है और हाई प्रेशर जनरेट करती है। वहीं जो वार्म एयर होती है ये क्या करती है, लो प्रेशर जनरेट करती है, और ये होती है लाइट, वो डेंस होती है और ये लाइट होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग, इसका भी कंसेप्ट समझ लेते हैं। हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग की जो गैसेस होती हैं वो होती हैं CO2, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर गैसेस, ठीक है, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ये कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा था कि ये अर्थ है, अर्थ के अबव क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। जब सन से रेडिएशन आती है उसको बोलते हैं इंसोलेशन, और जो अर्थ से वापस जाती है स्पेस की तरफ उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है कि ये एब्जॉर्ब करती है हीट को। हीट का एब्जॉर्ब होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट यही जब हीट लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्ब होती है, और वो कब होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इससे क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है हीट, इससे प्लैनेट वार्म रहता है। बट प्रॉब्लम कब होती है, जब CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है, राइट। और ये कब होता है, जब हम पेड़ काट देते हैं, ठीक है। जब पेड़ कट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ रखा है, क्या होता है कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड। उससे क्या होगा, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में पॉल्यूशन लिख दिया है।
उससे क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। व्हीकल, पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होता है, व्हीकल जो होता है, जैसे एसी चलता है और आपके रोड पे व्हीकल चल रहा है, एसी से जो सीएफसी था ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो जनरेट होती हैं। तो इससे क्या होता है, जो अर्थ की जो लेयर्स हैं, जो अर्थ की लेयर है एटमॉस्फेयर, उसमें ओजोन मिलती है। ओजोन एक लेयर है, एक परत है एटमॉस्फेयर की, जो हार्मफुल रेस से हमें बचाती है, राइट। तो जब ये ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, सन से जो है रेडिएशंस आएंगी और वो अर्थ में भी एंटर कर जाएंगी और वहाँ पे उनके हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द एंटायर कंसेप्ट जो अभी तक हमने डिस्कस किया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी समरी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द समरी। चैप्टर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ क्या है, ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो सपोर्ट करता है लाइफ को। और क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो कौन से एलिमेंट्स हैं, लैंड है, वाटर है और एयर है। द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का सरफेस है वो 3 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड है। 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। यहाँ पे क्या है, वो जो 3 मेन एलिमेंट्स हैं, मतलब कंपोनेंट्स हैं, सॉरी, एनवायरनमेंट के, वो मीट करते हैं। वो कौन से हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, राइट। लिथोस्फेयर क्या था, सॉलिड पोर्शन ऑफ लैंड पार्ट, जो लैंड का सॉलिड पोर्शन है उसे हमने लिथोस्फेयर बोला। वहीं एटमॉस्फेयर क्या होता है, द गैसेज लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ, जो गैस की लेयर है जो अर्थ को सराउंड किए हुए है, उसको हमने एटमॉस्फेयर बोला। अब हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, पार्ट कवरिंग द वाटर, जो अर्थ का पार्ट जिसपे वाटर पाया जाता है उसे हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। जब इन तीनों को, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर को, जहाँ ये तीनों मीट करते हैं उसको बोला बायोस्फीयर, द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर। Lithosphere. It comprises the rocks of the earth crust and thin layer of soil that contain nutrient element which sustain organism. इस पे क्या मिलता है, रॉक्स मिलती हैं, ठीक है, और थिन लेयर ऑफ सॉइल मिलती है, जिसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको लाइफ सस्टेन करने में उनकी हेल्प करते हैं। 2 मेन डिवीजन होते हैं अर्थ के सरफेस के, ठीक है, वो है कॉन्टिनेंट और ओशन। आपको क्या मिलता है, मतलब ब्रॉडली अगर ब्रॉड पिक्चर देखी जाए, या तो लैंड मिलेगा या वाटर मिलेगा, ठीक है। लैंड, कॉन्टिनेंट्स, लार्ज लैंड मास। कॉन्टिनेंट क्या होता है, लार्ज लैंड मास, जैसे हमने 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। एशिया, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ओशन बेसिन्स, ह्यूज वाटर बॉडीज, 5 जो मेजर हमारे ओशंस हैं, ठीक है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, ठीक है, आर्कटिक ओशन। ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। और ये है यहाँ पे जो मेन नोट करने वाली बात यह है कि सारे जो ओशंस हैं ना, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। इसलिए जो सी लेवल जो है हमारा अराउंड द वर्ल्ड सेम रहता है, जो हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन और होता है कि इज द लैंड मास, मतलब लिथोस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टेड, क्या जो लैंड मास है वो कनेक्ट है, बताइए, आप सोच के बताइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कंसेप्ट ऑफ सी लेवल, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो सी वाटर है वो हमें मतलब हर जगह एक जैसा है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0। अब इसमें क्या है, एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है हाइट, जो हमने अभी समझा था कंसेप्ट में कि 0 लेवल से हम इसको लेते हैं। अगर हमें कोई भी, जैसे माउंटेन का एलिवेशन क्या है, ठीक है,
तो जो हाइट जो है वो सी लेवल से ही मेज़र होती है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक वो क्या है, माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट मतलब उसका एलिवेशन कितना है 8848 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि उसको हमने कहाँ से मेज़र किया, सी लेवल से, बिकॉज उसको रेफरेंस मान के चल रहा है और वो क्या है 0 लेवल। ग्रेटेस्ट डेप्थ यानी कि जो अर्थ का, ये तो माउंटेन तो हो गई अबव द सी लेवल, ये क्या है बिलो द सी लेवल, यानी कि ये समुद्र में है। मरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन में पाई जाती है उसकी डेप्थ कितनी है 11,022 मीटर। इससे हमें क्या समझ आता है कि जो डेप्थ है वो ज़्यादा है, ठीक है, जो ओशन में जो ट्रेंच पाई जाती है उनकी हाइट ज़्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ जो अबव द सी लेवल हमें मिल रहा है, राइट। अब हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। लैंड मास सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज, जो लैंड मास वाटर बॉडीज सेपरेट करती है उनको बोला गया कॉन्टिनेंट। 7 मेजर कॉन्टिनेंट है। अगर उनको एरिया वाइज देखा गया कि कौन सा बड़ा है तो एशिया सबसे बड़ा है, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर वहीं हम पॉपुलेशन वाइज देखते हैं तो एशिया, देन अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशियानिया एंड अंटार्कटिका। ये क्या है, आइलैंड्स हैं बहुत सारे, उनको बोला है ओशियानिया। अगर ये आप नहीं लिखते तो इसको एस्केप करके आप अंटार्कटिका भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है, ये दिया गया है अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट एशिया के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये, 1/3 जो टोटल लैंड है ना अर्थ का, जितना लैंड पार्ट है उसका 1/3 सिर्फ एशिया है। इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम स्टार्टिंग जो कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे सिर्फ थ्योरी देख रहे हैं कि आप उस चीज़ को लिखेंगे कैसे जो हमने पढ़ा है अभी तक, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। नेक्स्ट एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन्स ऑन वेस्ट। ये एशिया यूरोप से यूरल माउंटेन्स से सेपरेट होता है। कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया नोन एज यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया को कनेक्ट करते हैं तो इस पूरे को बोला जाता है यूरेशिया। ये एशिया और यूरोप का EUR, इनसे मिलकर क्या बना, यूरेशिया। नेक्स्ट इज यूरोप। इट इज स्मॉलर देन एशिया, ये एशिया से छोटा है। कॉन्टिनेंट लाई कहाँ लाई करता है, वेस्ट ऑफ अफ्रीका, और इससे आर्कटिक सर्किल पास होता है। और इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, और ये वाटर बॉडीज से तीनों साइड से बाउंड है। अफ्रीका, अगर इसका साइज देखें तो सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। इक्वेटर पास होता है इससे और बिल्कुल मिडल से पास होता है। इक्वेटर रन्स ऑलमोस्ट थ्रू मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास, यानी कि ये तीनों जो लैटिट्यूड्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इससे पास होते हैं। सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट डेजर्ट, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, वो यहीं लोकेट है। इट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशंस एंड सीज, और ये समुद्र से और ओशन से सराउंड है। कौन सा सी है इसके ऊपर, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लो थ्रू अफ्रीका, वर्ल्ड की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है यानी कि लंबी, वो कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये कनेक्ट करता है साउथ अमेरिका से इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस और स्ट्रेट का हम डिफरेंस देख चुके हैं कॉन्सेप्ट में। नॉर्थ अमेरिका लाइज कम्प्लीटली इन द नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कम्प्लीटली कहाँ लाई करता है, नदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और ये पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसलिए इसको नॉर्थ अमेरिका बोला गया है। 3 ओशन सराउंड करते हैं इसको, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशन।
नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फीयर. इट इज सराउंडेड बाय, अगर हम ईस्ट में बात करें तो अटलांटिक ओशन, अगर वेस्ट में बात करें तो पैसिफिक ओशन से सराउंड है. वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज माउंटेन यहीं पे मिलती है, और लार्जेस्ट रिवर अमेजोन रिवर भी यहीं पे मिलती है. नेक्स्ट इज अंटार्कटिका. ये सबसे ह्यूज कॉन्टिनेंट है, ठीक है. इट इज़ कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अंटार्कटिका. जो साउथ पोल है लाई करता है ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है. जो साउथ पोल है ऑलमोस्ट लाई, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है. ऑलमोस्ट कहाँ लाई करता है? अंटार्कटिका में, बिकॉज इट इज लोकेटेड इन सदर्न साउथ पोलर रीजन. देयरफॉर इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस, क्योंकि ये पूरा पोलर रीजन में लोकेट है, साउथ पोलर रीजन में, इसलिए ये परमानेंटली किससे कवर होता है? आइस से. और अगर आइस से कवर्ड है पूरा तो यहाँ पे सेटलमेंट यानी कि ह्यूमन बींग्स नहीं रहेंगे. तो यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं है ह्यूमंस का. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑस्ट्रेलिया. सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और ये पूरा कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और सराउंडेड बाय ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज, ठीक है. इसके चारों तरफ क्या है? समुद्र और सीज, ओशंस है. और इट इज़ कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट, इसी की वजह से, क्योंकि ओशन और सीज से कनेक्ट मतलब सराउंड है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट बोला जाता है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड इस्थमस. अब स्ट्रेट क्या होता है? ये लैंड है दोनों साइड से, ब्लू कलर से वाटर शो किया गया है कि जब दोनों साइड क्या होता है? लैंड, और वहाँ से छोटा सा नैरो वाटर बॉडी जाती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट. वहीं इस्थमस क्या होता है कि ये दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, राइट. उसको बोला है इस्थमस. ये वाटर बॉडीज है और इस कलर से लैंड को शो किया गया है. स्ट्रेट क्या होता है? ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी विच कनेक्ट टू लार्ज वाटर बॉडीज. ये क्या होता है? एक नैरो पैसेज होता है वाटर का जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, जैसे लाइक सीज है, ओशंस है. इसका एग्जाम्पल है पाल स्ट्रेट, सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका. अब इस्थमस पे आते हैं तो अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस. ये क्या है? दो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है. इसका एग्जाम्पल है इस्थमस ऑफ पनामा, जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से ज्वाइन करता है. नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर. द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. ब्लू प्लैनेट क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे 71% क्या है? वाटर मिलता है, और 29% क्या मिलता है? लैंड मिलता है, राइट. तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अर्थ, जहाँ पे 71% क्या है? वाटर है, और 29% क्या है? लैंड है. Water covers a big area of the earth surface and this area is called hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? क्योंकि जो लार्ज एरिया वाटर से कवर्ड है अर्थ का, उसको बोला गया हाइड्रोस्फीयर. इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर अगर पूरा हम एक ही बना देते हैं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा. आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी. Thank you so much. Please subscribe my channel. See you soon. Thank you.